अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। सऊदी शहजादी की शहाना जिंदगी के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्या ये ख्वाबों की ताबीर है या महज दिखावा है, और क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ऐसी जिंदगी जहां हर चीज अपनी शानदार तरीन शक्ल में मौजूद हो, जहां दौलत जिंदगी की तमाम हदों को दौलत जो है ना वो पार कर चुकी हो और हर दिन ऐशो इशरत की नई कहानी सुनाता हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की अहलिया, जो एक लग्जरियस लाइफस्टाइल की तरह जिंदगी गुजारती है। और इस सवाल का एक हकीकी जवाब भी यही है कि उनकी जिंदगी का हर लम्हा हैरत की एक मिसाल है। शहजादी की रोजमर्रा जिंदगी की शुरुआत ही शान शौकत से होती है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका नाश्ता सोने के बर्तनों में पेश किया जाता है, जहां दुनिया के नायाब तरीन शहद, फल और मक्खन मौजूद होते हैं। उनके चाय के कप पर हीरे जड़े हुए होते हैं और वो खुसूसी तौर पर डिजाइन किया गया है उनको। उनका हर खाना दुनिया के बेहतरीन शेफ्स की महारत का नमूना होता है, जिन्हें खुसूसी तौर पर उनके जायकों को मद्देनजर रखते हुए सिलेक्ट किया गया है। शहजादी का मरकजी घर चिटू लुइस के नाम से मशहूर है, जो 30 करोड़ डॉलर की लागत से तैयार किया गया है। ये महल ना सिर्फ अपनी मालियत बल्कि अपनी तामीराती अजमत यानी स्टेट ऑफ द आर्ट और मुनफरिद डिजाइन के लिए भी बहुत ज्यादा मशहूर है। यहां मौजूद सोने के पानी के फव्वारे रात के वक्त रोशनियों के साथ दिलकश मनाजर भी पेश करते हैं। और महल के तहखानों में एक खुसूसी वाइन सेलर है, जिसमें दुनिया की 3000 नायाब बोतलें महफूज हैं। रियाज का अल यमामा पैलेस भी उनकी रिहाइश गांव में शामिल है। यहाँ के वसीओ अरीज बागात और शानदार हॉल्स अपनी मिसाल आप हैं। इन बागात का सिस्टम इतना बड़ा है कि बागबानों को रास्ता तलाश करने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब गर्मियों का मौसम आता है तो शहजादी लंदन के अपने महल में मुंतकिल हो जाती हैं, जो 23 करोड़ पाउंड की हवेली है। यह महल अपनी ज़ेर जमीन सिनेमा, प्राइवेट स्पा और दीगर जदीद सहूलियात के लिए बहुत मशहूर है। शहजादी के लिए गाड़ियां महज सफर का जरिया नहीं है, बल्कि उनके लिए शाही ज़ौक़ की अक्कासी भी करती है। इनकी कलेक्शन में रॉयल्स रॉयस फैंटम भी शामिल है, जिनकी सीटें खास तौर पर हाथ से तैयार की गई हैं और छत पर हीरो से जड़ी हुई कहकशाएं का मंजर जो है वो भी दिखाई दिया जाता है। इनकी एक और गाड़ी लैम्बोर्गिनी का रंग दिन के औकात में रोशनी के साथ बदलता है, जिसके लिए खुसूसी पेंट जो है ना वो भी जॉब किया गया है। और शहजादी के पास पुरानी और नायाब गाड़ियों का भी एक खजाना मौजूद है, और उनकी कलेक्शन में 1967 की फरारी 275 GTB वो भी इसमें शामिल है, जो सोने की नक्काशी से बिल्कुल मुज़य्यन है। ये गाड़ियां ना सिर्फ उनकी पसंद का इजहार करती हैं, बल्कि उनकी मुनफरिद शख्सियत को भी उजागर करती हैं। शहजादी को नायाब नवादरात और फन पारे जमा करने का भी खासा शौक है। इनके मजमूए में दुनिया के मशहूर मुसव्विर लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग सल्वेस्टर मंडी भी इसमें शामिल है, जो नीलामी में $450 मिलियन में खरीदी गई थी। ये कीमती शाहकार उनकी जाती कश्ती पर इंस्टॉल्ड है, जो दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग्स में शुमार होती है। इनकी कलेक्शन में पिकासो, एंडी वारहोल और दीगर आलमी शोहरत याफ्ता फनकारों के शाहकार भी इसमें शामिल है। इनकी जेवरात और घड़ियां भी किसी शाही खजाने से कम नहीं है। इनकी घड़ियां दुनिया के मशहूर ब्रांड्स के जो लिमिटेड एडिशन है उनमें शामिल है, जिन पर हीरे और जमुर्द जड़े हुए होते हैं। शहजादी की तकारीब उनके शाहाना तर्ज जिंदगी की मुकम्मल तस्वीर पेश करती है। इन तकारीब में दुनिया के मशहूर गुलकार परफॉर्म करते हैं। एक बार मारिया कैरी ने उनके समुद्र किनारे मुनक्कद होने वाले कॉन्सर्ट में अपनी आवाज का जादू जगाया। इन तकारीब में हर चीज, चाहे वो खाने का स्टैंडर्ड हो, मेहमानों की देखभाल हो, बेऐब होती है। और इसके साथ साथ मास्करेड बॉल्स में उनके इवेंट्स का एक खासा हिस्सा भी है, जहां मेहमान 17वीं सदी के शाही लिबास पहनकर उसमें शरीक होते हैं। और ये तकारीब उनके फ्रांसीसी महल में मुनक्किद की जाती है, जहां सोने के फानूस और संगे मरमर के फर्श हर मंजर को शानदार बनाते हैं। और शहजादी की तकारीब सिर्फ ऐशो इशरत तक महदूद नहीं होती, बल्कि उनका एक अहम पहलू सकाफती तबादले को फरोग भी देना होता है। उनके इवेंट्स में दुनिया भर से ताल्लुक रखने वाले सियासतदान, कारोबारी शख्सियात और फनकार शामिल होते हैं। और शहजादी की जिंदगी इस बात की जिंदा मिसाल है कि कैसे दुनिया की दौलत, ताकत और आला ज़ौक़ को यकजा किया जा सकता है। उनकी जिंदगी के हर पहलू में कुछ खास और यूनिकनेस होती है। ये ना सिर्फ
ऐश व इशरत की कहानी है, बल्कि उन ख्वाबों की ताबीर है जो आम लोग सिर्फ देख सकते हैं। आपके ख्याल में क्या ऐसी जिंदगी सिर्फ दौलत की मरहून मिन्नत है? क्या ये तर्ज जिंदगी किसी के ख्वाबों की ताबीर है, या सिर्फ सब कुछ महज एक दिखावा है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।